बुक को आप जितनी बार रखेंगे एज अ रेफरेंस बुक, आपको जब कभी आप चाहेंगे इसको आप देखेंगे, आपको लगेंगे उसको देखें क्या हुआ था उससे। तो दिस इज अ कलेक्टर्स आइटम, इट्स नॉट एन रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ अ बुक। एक ट्रैवलॉग है, एक यात्रा संस्मरण है, और उसमें मतलब आप छोटे छोटे से जो पीसेस हैं उनको आप कभी भी पढ़ के छोड़ सकते हैं और दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सत्य को, सत्य घटनाओं को बिना किसी विधा में बंधे हुए लिखने का और उसको एनालाइज करने का काम करती हैं। तो ये जो स्वतंत्रता लिखने की है वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि एक नायाब चीज़ उसने पैदा करी, और उसका नाम है मुसाफिर हूँ यारों। दिस बुक इज़ अ लैंडमार्क बुक इन द केस ऑफ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। मज़े की बात है, इस किताब को जब आदमी कोई भी पाठक पढ़ेगा तो पत्रकारिता किताब उसको नहीं लगेगी, उसको ये लगेगा ट्रैवलॉग। पहले ही बताइए कि आपने ये जो किताब लिखी है किस वजह से लिखी है? देखिए, दो सबसे बड़ी वजह है इस किताब को लिखने की। एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जो गुजर रहा है, फिर वक्त के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है आप उन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। लेकिन ये जो मेरी यात्राएं हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये यात्राएं मैंने उस वक्त की जब मेरी बहुत सैलरी नहीं हुआ करती, तो और मुझे स्कॉलरशिप और फेलोशिप मिली थी, उसके जरिए मैं यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था। तो ये किताब मैंने उनके लिए लिखी है जिनकी जेब में बहुत पैसा नहीं है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो जो कुछ बनना चाह रहे हैं। तो उनको ये महसूस हो कि वो जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक यात्रा तो ये है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे कैसे घूम रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो। एक यात्रा ये है कि जीवन में आप कैसे बढ़ रहे हो, अपने करियर में आप कैसे बढ़ रहे हो, वो भी यात्रा इसमें शामिल है। तो दो यात्राएं पैरेलली साथ में चलती हैं। कि आपका ये ट्रैवलॉग एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और आज से 200 साल बाद इसका रेफरेंस दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रेंड होता था कि इंग्लिश के जो जर्नलिस्ट होते थे वो न्यूज़ बनाते थे और उसको हिंदी वाले फॉलो करते थे। हिंदी पत्रकार, ये पत्रकार सामने बैठे हैं, इनको अच्छे तरीके से मालूम होगा, इंग्लिश की न्यूज़ को हिंदी वाले फॉलो करते थे। ये सुधीर भाई से मैं पूछूंगा, इन्होंने उस समय हिंदी के अंदर इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करी हिंदी में माइंडेड, जिसको इंग्लिश वालों ने फॉलो करना शुरू करा। जरा उसके बारे में बताइए। समिट कवर करने गया कोपेनहेगन में। तो कोपेनहेगन बड़ी अच्छा, स्वीडन बहुत अच्छा देश है, वहाँ के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत टॉप लेवल पे, टॉप 5 में, टॉप 3 में ही आता है वो। तो जब यहाँ से लोग गए, वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ सेक्स वर्कर्स वहाँ पे ऐसा प्रोफेशन नहीं है जैसे हमारे देश में लीगल है। लेकिन उस दौरान उनको कह दिया गया कि नहीं, आप लोग जब तक ये 15 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी तब तक आप लोग ये प्रोफेशन बंद रखेंगे। तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो गया। अच्छा, मैं क्लाइमेट समिट कवर करने गया था, लेकिन मुझे उस समय एनवायरनमेंट की पेचीदगियाँ, जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स है, वो बहुत पेचीदा चीज़ है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक है। जैसे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी की भाषा होती है, वैसे ही पर्यावरण जो राजनीति है वो भी उतनी ही जटिल और उलझी हुई होती है। तो शुरुआत की बात थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा ये मामला क्या है, इसको देखते हैं कि यहाँ सेक्स वर्कर्स क्या कर रहे हैं। मैं गया, उन लोगों के उनके जो उनका यूनियन था उससे मिला। उन्होंने कहा हम फ्री सर्विस देंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, होटल में जाएंगे, और लोगों को, तो वो लोगों का विरोध हो रहा था। तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और वो ये खबर मैंने लिखी, वो हमारे अखबार में छपी, जिस अखबार में मैं हिंदी का अखबार में उस समय था। कौन सा अखबार था वो? उस समय मैं हिंदुस्तान में था, दैनिक हिंदुस्तान। हाँ, जब छपी तो अगले दिन जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो पूरे यहाँ से गए थे, जो जर्नलिस्ट गए थे, वो मुझे नहीं पहचानते थे। अगले दिन सबके ऑफिस से फोन आया कि वो खबर तुम लोगों ने क्यों नहीं की, इतनी बड़ी खबर है, सबसे ज्यादा रीडेबल खबर तो वो है, तुम लोग क्या कवर कर रहे हो, वहाँ पे इतनी बड़ी चीज हो गई। अब वो सब हमें ढूंढ रहे थे कि खबर कौन है सुधीर मिश्रा, उसको ढूंढो। फिर उन्होंने पूछा, फिर मैंने उन लोगों के जो पदाधिकारी थे, जो उनका यूनियन था, उसका सबका नंबर दिया। नेक्स्ट डे वो अगले दिन सारे अखबारों में छपी। और उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि जो एनवायरमेंट पॉलिटिक्स मुझे नहीं समझ में आती थी, वो सारे बीट रिपोर्टर्स थे,
तो उनसे मुझे फिर आगे समझने में बहुत आसानी हो गई। ये वाइज वर्जा था, जैसे उन्होंने ये खबर हमसे ली, लेकिन बाद में उनसे जो उनकी जानकारियाँ था उससे मुझे भी अपने काम में बहुत आसानी हुई।